सो गाइस मैंने आर टी एक्स 30 80 40,000 में लिया। मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सो ऑब्वियसली 45,000 में कौन देगा मेरे को। सो मैंने ये कार्ड एक माइनर से लिया है। सेकेंड हैंड है, जो 6 महीने पुराना है। वो उसने कुछ दिसंबर तक यूज़ किया था, उसके बाद दिसंबर में लिया था, उसके बाद ही सोल्ड इट आफ्टर लाइक दिस मंथ, इन जुलाई एंड में ही सोल्ड इट। तो मेरा बजट कुछ अराउंड 40,000 था, जिसमें एक ढंग का आर टी एस 3060 नहीं मिलता। नहीं मिल रहा है अभी, मिलता तो था बट अभी तो नहीं मिल रहा। सो मैंने सोचा नया परचेज करने से पहले कि थोड़ा ओ एल एक्स देख लेते हैं। सो ओ एल एक्स में एक बंदा 30 80 65,000 में सेल कर रहा था। तो मैंने बोला चलो चांस मारते हैं। मैंने इसको बोला भाई अभी नया आर टी एक्स 30 80 70 से 75 में मिल जाता है, ठीक है, तो मैं आपको इसका 65 क्यों दूँ, आपका लास्ट प्राइस बताइए। तो उसने अपना लास्ट प्राइस बताया था 55,000। फिर मैंने इसको कोट किया 40,000। फिर उसने हम दोनों का बीच में इसने अपना लास्ट प्राइस 45,000 में बोला। तो मैंने देखा, सोचा कि अब 5,000 और एक्स्ट्रा मेरा बजट बन रहा है, तो भाई क्यों ना भाई जाके एक बार देख लेते हैं। तो भाई हम बंदे के घर गया। सो बंदे के घर गया तो बंदा फैमिली वाला, लाइक अच्छी कंपनी में काम करता है। तो वो फ़िलहाल ये कार्ड अपने गेमिंग में यूज़ कर रहा था, माइनिंग में नहीं। तो मैंने बोला कि आपने माइनिंग स्टॉप कर दिया है क्या। तो उसने बोला कि रीसेंट सिनेरियो देखते हुए मुझे गेमिंग में यूज़ करने को ज़्यादा वर्थ लगा डिस्पाइट ऑफ यूजिंग इन माइनिंग। तो वो 1 महीने से गेमिंग में यूज़ कर रहा था। वो उसने 4 5 महीने माइनिंग यूज़ किया, 1 महीने गेमिंग गेमिंग किया, मे बी जो भी उसने बोला। अम, मैंने मैंने फिर उसके बाद उसके घर में बैठा चाय पिया, जब तक मैंने अपना बेंचमार्क रन करने पे लगा दिया था अपना हेवन। सो मैंने हेवन ऑलमोस्ट 1 घंटे रन करने को लगाया। हम लोग बात किए। तो टेम्परेचर वाज गुड, टेम्परेचर मेंटेन था 80s के अराउंड। 80s के ऊपर टेम्परेचर नहीं गया, 1 घंटे में भी 85 गया, विच वाज वेरी गुड। 100% यूटिलाइज हो रहा था जी पी यू। कूलिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो मुझे कोई डाउट नहीं हुआ कि भाई ये जब बंदा जेन्यून है, इसके पास बिल बॉक्स एवरीथिंग है। सो आई गिव हिम दी 45,000। मैं उसी दिन लेके आया। मैंने फिर अपना पावर सप्लाई अपडेट किया टू 750 वाट, और मैं वो ला के मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई साहब, अगर आप एक नया ग्राफिक कार्ड देखने जा रहे हो तो एक बार आप सेकेंड हैंड मार्केट में देख लीजिए कि भाई आपको अच्छी डील मिल रही है कि नहीं। आई एग्री, माइंड कार्ड विल बी नॉट गुड। माइंड कार्ड अच्छे नहीं होंगे, उसको बहुत ही रगड़ के यूज़ किया होगा, 24 घंटे चल रहा होगा, बट 30 80 एटलीस्ट 30 60 Ti से बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, कर रहा है अभी मेरे सिस्टम में एक्चुअली। आई विल शो यू मेरे पास क्या है। अम, अगर मैं आपको दिखाऊं कि बस कौन सा लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड। देखिए मेरे पास एनवीडिया जी फोर्स आर टी एक्स 3080 लगा हुआ है, जो अभी इसका आइडियल टेम्परेचर विल बी अराउंड 30 to 34 डिग्री, 35 डिग्री। ओके, दैट विल बी द आइडियल टेम्परेचर। सो मुझे सही डील लगी और मैं जाके ले लिया। सो मैं ये चाहता हूँ कि भाई इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी ग्रो हो। आई डोंट हैव एनी हेट फॉर माइनर्स, आई डोंट हैव एनी हेट फॉर एनीवन दैट। मैं गेमिंग के साइड ज़्यादा इंडल्ज हूँ। ओके, अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये सही सही टाइम क्यों है ग्राफिक कार्ड लेने का। ओके, वाई दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय अ ग्राफिक कार्ड। अभी अभी मैं देख रहा था, ये जो बिटकॉइन है, लाइक वीडियो बनाने के आधे घंटे पहले तक ये 21,000 में चल रहा था। अभी ये 22,000 समथिंग समथिंग, 22,600 में डील कर रहा है। आप देख रहे हो 5 दिन में 10% ग्रो हो गया है। अगर आपने अभी नहीं लिया, यू माइट मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब दूसरा रीज़न बता रहा हूँ कि अभी ये अपॉर्चुनिटी वापस मे बी नहीं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, ओके, बट बीइंग इन अ ट्रेडिंग मार्केट सिंस लास्ट 10 years, अगर
फॉर एग्जांपल अगर इसने ट्रेंड चेंज किया, करेक्ट, अगर इसने ट्रेंड चेंज किया, अब मैं एक अच्छा आपके लिए ग्राफ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लाइक, हाँ हेयर इट इज़, ठीक है, 5 ईयर से मिला मेरे को। सो यहाँ माइनिंग लो थी, यहाँ पे हमको प्राइस अच्छे मिले, ओके, हमने गेमिंग पीसी सस्ते में बनाया। बट जैसे ही 2021 आया, 2021 आया और भाई ये तो बूम हो गया भाई, 2020 से 2021 तो बूम हो गया। अभी लोगों का डर ये है माइनर का कि भाई अभी नीचे चले गया है, लो हो गया, अभी शायद नहीं रिकवर कर पाएगा। बट फैक्ट इज़ दैट कि अगर ये यहाँ से रिकवर करता है, वापस ऊपर जाता है, उसके बाद भी चलो 2 महीने बाद वापस नीचे आता है, तो इस बार माइनर्स का होप डाउन नहीं होगा। वो ये सोचेंगे कि भाई अभी ऊपर आके फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, मे भी फिर से ऊपर चले जाए, करेक्ट। दिस इज व्हाट द लॉजिकल नॉर्मल ट्रेडिंग जो माइंडसेट होता है ना, यही होता है कि अभी तो लोग डर गए हैं कि भी लोगों को पता नहीं है कि भाई दोबारा इतना ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट मान लो अगर दोबारा ग्रो करता है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड का प्राइस वापस ऊपर होते हैं, ठीक है, और वहाँ से सस्टेन होने के बाद वापस नीचे आता, तो दिस टाइम जब इस बार जब नेक्स्ट टाइम नीचे आएगा तो आपको ग्राफिक कार्ड प्राइस लो नहीं मिलेगा, बल्कि मे भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस टाइम ट्रेडर्स को ये लगेगा कि अभी दिस इज़ अ गुड टाइम टू परचेज ग्राफिक कार्ड, क्योंकि अभी रेट विल बी डाउन और लोग और यू नो स्कैल्पिंग स्टार्ट करेंगे ग्राफिक कार्ड की टू माइन। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है यार। जिसको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो फिर मे बी मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। बट हाँ, ट्रस्ट मी, अगर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया और उसके बाद वापस टूटा, तो ग्राफिक कार्ड जो माइनर्स है दे विल नॉट स्टॉप बाय परचेजिंग द बाय ग्राफिक कार्ड। हाँ, जब तक इथीरियम ट्रेड हो रहा है तब तक दे विल बाय, मे बी इथीरियम जब सेकेंड वर्जन आ गया इथीरियम का, देन मे बी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, बट वो कब आएगा नहीं पता। वो तो कब से आ रहा है भाई, वो तो मैं 2 साल 3 साल तो सुनता आ रहा हूँ, बट वो नहीं हो रहा है। अब पता नहीं भाई क्या प्लान है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ग्राफिक कार्ड परचेज करने का मे बी सही टाइम है, मे बी, ओके। सो जैसे मैंने देखा कि मैं ओलेक्स देख रहा था, अभी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं जो भाई गुड, आपको गुड रेट पे मिल जाएंगे। जैसे आर टी एस 3070 बंदा बोल रहा है 69,000 में, भाई मत दो 69,000, वर्थ है ही नहीं 69,060, उसको ही पता है। इसको आप बताओ सामने वाले को कि भाई 69,000 कोई वैल्यू नहीं है इसकी, आप कोट करो इसको 40,000 रुपीज़, ओके, इसको नीचे लाओ, तोड़ो, तभी तोड़ोगे तो टूटेंगे बंदे। अगर आप सब लोग जितने प्राइस पे बोला है 60,000 से, यहाँ पे 60,000 में है, जितनी प्राइस में आप बोला है तो उसका वर्थ नहीं है। माइनिंग में यूज़ हुआ है तो फिर बिल्कुल नहीं है। माइनिंग के कार्ड को तो आधा प्राइस दो, 60 बोलो या 30 बोलो, क्योंकि भाई इन लोगों ने रगड़ के यूज़ किए होंगे। अगर बंदे ने गेमिंग किया होगा फिर आप 40 बोल सकते हो, भाई 40 दो, 45 दो और तुम ले जाओ, हमको ये दो कार्ड, वो खुशी खुशी ले भी आएगा। बट आपको ये जानना पड़ेगा कि वो कार्ड एक्चुअली माइनिंग में यूज़ हुआ है कि गेमिंग गेमिंग पर्पस पे यूज़ हुआ है, ठीक है। मुझे लग रहा है माइनिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, अगर 2 4 महीने 3 4 महीने माइनिंग किया हुआ कार्ड तो दैट इज़ फाइन, 6 महीने भी मैं मान सकता हूँ। बट उससे ज़्यादा यार माइनिंग कार्ड लेने कोई मतलब नहीं है। देख लो यार, आपको अगर पसंद आए, अगर उसके टेम्परेचर सही मिलते हैं, आप टेस्ट करते हो हेवन हेवन चला के, एम एस आई कॉम्बॉट चला के, अगर आपको लग रहा है कि आपको लेने लायक है तो लो, नहीं तो फिर यार आपकी मर्ज़ी। मैं तो बोल ही सकता हूँ कि कहाँ कितना माइनिंग करा हुआ आपको कार्ड लेना चाहिए। जैसे 60,000 तो आप उसको तोड़ो, बोलो 30,000 रुपीज़, बोलो उसका प्राइस वर्थ नहीं 60,000 का। सो ये आपका देखो, अगर आपका प्राइस है 3060 लेने का, आप उसी प्राइस में इसको तोड़ के आप 3070 टी आई उसको ये प्राइस कर देगा 35 तक, मान के चलो, आप पूछ लो उससे, बात कर लो एक बार। अगर 35 में रेडी होता है तो फिर 35 40 में क्या बुरा है आपको, अगर 3060 की जगह 3070 टी आई मिल रहा है तो भाई बहुत डिफरेंट हो जाता है ग्राफिक कार्ड के परफॉर्मेंस में। ठीक है, और मैंने कुछ वेबसाइट भी थोड़ा सर्च किया हूँ जहाँ पे प्राइस है नए ग्राफिक कार्ड में, जो कि भाई अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है।
नॉट वर्थ इट लग रहा है, वर्थ बिल्कुल भी नहीं है इतने प्राइस देने का ग्राफिक कार्ड को। सो अगर आपको होते हैं कोई जिसको नया ग्राफिक कार्ड चाहिए, अगर आपको लेना है नया ग्राफिक कार्ड तो आप नए ले लीजिए। बट मैं पर्सनली अभी प्राइस सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे नहीं पता वापस कितना नीचे आएगा, बिकॉज अभी सेचुरेट हो रहा है ये प्राइस, बहुत दिनों से इतने ही प्राइस पड़े हुए हैं ग्राफिक कार्ड के, आप जितने भी देख लो। हाँ, ऑफलाइन स्टोर में आपको अच्छे डील मिलेंगे, वो भी अगर आप मुंबई में रहते हो और दिल्ली में रहते हो। मैं मुंबई में लिमिंगटन रोड में आपको बहुत ही सॉलिड प्राइस मिलेंगे। 1660 सुपर 20,000 का हो गया आज की डेट में। लिमिंगटन रोड जाके देखो, सर्च करो, वहाँ पे 20 से 22,000 चल रहा है, और 20,000 मिल भी जाएगा आपको। एक बार आप जाओ, अगर आप मुंबई में रहते हो लिमिंगटन रोड जाओ, मुंबई के आसपास पुणे में रहते हो तब भी आप मुंबई चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अगर आपका 2-1-2 हज़ार रुपये लग रहा है जाने में, और आप बड़ा कार्ड ले रहे हो कम रेट में नया, तो फिर आप अगर आप नया ही चाहिए तो आप नया परचेज कर लीजिए। लेकिन अगर बजट का कमी है, ठीक है, देन यू हैव टू डेफिनेटली चेक कि आपका 35,000 डाल रहे हो कोई 3060 लेने का, तो आप सेकेंड मार्केट में अगर आपको 3070 टी या 3080 मिल रहा है तो क्या बुरा है, जाके देखो, जाके सर्च करो। बाकी मेरा है कि यार बिटकॉइन अगर अभी रिवाइव करना चालू कर दिया है, 19,000 18,000 में प्राइस चल रहा था, आज तो क्लोजिंग आज तो नेगेटिव में है, लेकिन अगर आपको 5 दिन का ट्रेंड दिखाऊं तो 8% पॉजिटिव में है। 5 दिन से 8%, एक महीने से भी, एक महीने में भी ऑलमोस्ट 10% है। ओके, सो यार हो सकता है रिवाइव करे, हो सकता है ना करे, भाई किसी को नहीं पता। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द प्राइजेस। अभी भी ओवर है, इट शुड गो डाउन बिलो MSRP, बट आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन। अभी जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल तो भाई आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड कि प्राइस नीचे नहीं कर पा रहे इन लोग, प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। तो ये हमारा सजेशन था, आप मेरा सजेशन लीजिए, या आप सोच सकते हो खुद, अगर बेटर तो आप वो करिए। और स्पेसिफिकली अगर भाई अगर आप बच्चे लोग हो, अगर आप डिपेंडेंट हो, तो अपने फैमिली को डोंट फोर्स इट टू बाय एक्सपेंसिव थिंग, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो। अगर पैसे तो कोई दिक्कत नहीं यार, लो लाखों के लाखों सिस्टम लो, करोड़ की माइन लगाओ, माइनिंग फार्म लगाओ यार, आपके पैसे। लेकिन अगर आपके पास पैसे की लिमिट है, अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले वो नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप जिद करके अपने पेरेंट्स को नहीं बोले कि भाई मेरे को ये लेना है, ठीक है। खुद कमाओ, खुद लो। भाई मैंने भी, मेरे को भी घर वाले ने दिलाए, कभी मैं जब कमाता नहीं था, मैंने कमाना चालू किया तो भाई मैंने लेना चालू किया। अगर आप कमाते नहीं हो तो आप सोचो कि भाई कितने अच्छे से अपना स्टडी करे, पढ़ाई करे और जॉब ले, और फिर लो। अपने घर वालों को प्रेशर मत दो, बिकॉज भाई मैं वीडियो डाल दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके पेरेंट्स को बोलो नहीं इससे अच्छा सेकेंड हैंड ले ले आइटम। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो तो भाई डू नॉट, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, एडवांस में मत पेमेंट करो, फ़ोन में मत बात करो, कहाँ रहता है पता करो, जाओ घर जाओ, उसके सिस्टम में इंस्टॉल करो एप्लीकेशन और रन करके देखो, तब भी लेना, वरना मत लेना। अगर वो बोलता है कि सिस्टम में नहीं लगा है, ऐसे ही दे रहा है सेकेंड हैंड, तो डोंट टेक इट, भाई मत लो। उसको बोला मेरे को सिस्टम में लगाओ, मैं बेंचमार्क रन करूंगा, हेवन या कुछ भी अपना बेंचमार्क, तभी मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा मैं। सिंपल इज दैट, दैट्स अ स्ट्रिक्ट रूल। उनके सिस्टम में लगा के देखो चल रहा है तभी लो, और बिल बॉक्स डब्बा हो तब, बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ये मेरा ज्ञान था। आई एम सॉरी अगर मैं ज़्यादा ज्ञान दे दिया हूँ, तो फिलहाल मैं ऐसे कभी कैसे कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। ठीक है, आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा आपको। अगर कुछ चाहिए तो कमेंट्स में बोलिए कुछ, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो आई कैन गिव इट, आई कैन मेक वीडियोज ऑन व्हाट यू वांट। ओके, ऑन दैट। 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई गेमिंग का। हाँ, होपफुली मे बी मेरे से ज़्यादा है आप लोगों का एक्सपीरियंस, बट हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमको भी है। मे बी जो जिसमें आप स्टक हो मैं आपको बता दूँ, जिसमें मैं स्टक हूँ तो आपसे पूछ लूँगा मैं वीडियोज़ में ही, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, टेक केयर।